Hello students, this is our part 7 and today we are doing part 7 of class 10th physics and we are continue with our chapter 10. This is chapter 10 light beta. Okay, and our today's topic is image formation by convex mirror. So we already discussed about convex mirror. What is convex mirror? Convex mirror is that mirror which form always virtual and erect image, जिसके अंदर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती हैं. ओके, एंड इट इज़ ऑलवेज पॉलिश फ्रॉम इनसाइड लाइक दिस. कन्वेक्स मिरर हमेशा अंदर की साइड से पॉलिश होता है. किस साइड से पॉलिश होता है? अंदर की साइड से. ये कौन सा है इसका पॉलिशिंग सरफेस? ये कौन सा सरफेस है? पॉलिशिंग सरफेस. और ये इधर वाला कौन सा है बेटा? ये वाला, ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके, तो हम सबसे पहले इसको करने से पहले इमेज फॉर्मेशन कि हम इसमें इमेज कैसे बनाते हैं उसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो देयर आर 4 रूल्स टू. सो इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट रे डायग्राम. ओके, रे डायग्राम बनाने से पहले, बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें क्या फाइंड आउट करना है? हम ये रे डायग्राम बना रहे हैं, इमेजेस बना रहे हैं. ठीक है, क्यों बना रहे हैं हम? इनको क्या बोलते हैं बेटा? रे डायग्राम. हम जो बना रहे हैं इनको क्या बोलते हैं? रे डायग्राम. क्या बोलते हैं बेटा? रे डायग्राम. ठीक है. सो ये हमारे कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं. क्लियर? सो टू फाइंड नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर वी शुड रिमेंबर द पाथ ऑफ द फॉलोइंग रेज ऑफ लाइट. ठीक है, हमें उनके पाथ्स को, हमें जो रूल्स, वो पाथ जो रेज फॉलो करती है वो हमें याद रखने पड़ेंगे, तभी हम इसके रूल्स को मतलब प्रॉपरली इसके इमेजेस को बना पाएंगे. ठीक है. तो जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब हम पढ़ते हैं तो मैंने आपको क्या कहा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हर सरफेस पे होता है, लेकिन बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ बोलेंगे हम? जब हमारे पास स्मूथ पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा, तभी तो हम बोलेंगे कि दिस इज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन. तो ऐसे ही मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको कन्वेक्स मिरर से इमेजेस बनानी है तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे कि जब रे ऑफ लाइट आती है, ठीक है, एक सिंगल रे को क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट बोलते हैं. तो वो किस तरीके से आएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन किस तरीके से वापस जाएगी, कौन से पाथ से वो आ रही है, कौन से पाथ से वो वापस जा रही है. तो इन रूल्स को हम फॉलो करेंगे. सो दिस इज़ अवर फर्स्ट रूल स्टूडेंट्स. First rule is saying to us a ray of light falling on the mirror. ठीक है, कौन से वाले मिरर पे? कन्वेक्स मिरर पे. क्लियर? हम कौन से मिरर की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कन्वेक्स मिरर की. क्लियर? ओके. और कन्वेक्स मिरर कैसे होता है हमारा? दिस इज द कन्वेक्स मिरर विच इज पॉलिशिंग फ्रॉम दिस साइड. क्लियर? इसमें वैक्स आ गया ना, वैक्स वर्ड मैंने कहा था वैक्स इंटरनल्स के लिए होता है. सो ए रे ऑफ लाइट. स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ आप लिखो, इसको साथ साथ बोलो ताकि आपको याद हो जाए. ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर. ठीक है, कोई भी रे ऑफ लाइट है अगर एक मिरर पे फॉल करती है इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब जो रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगी? पैरेलल. जैसे कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसके ऐसे पैरेलल आएगी, इसके ऐसे. क्लियर? पैरेलल आएगी. ओके. और वो हमें ऐसा फील होगा कि वो उसके फोकस से आ रही. कब? आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि जब वो लाइट मिरर से टकरा जाएगी. ठीक है, टकराने के बाद जैसे कि मान लो ये आपका मिरर है, ठीक है, इससे ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा ऐसे. ठीक है, रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है टकरा के, ये ऐसे वापस चली जाएगी. क्लियर? ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है. रे ऐसे वापस आ चुकी है बिकॉज ये रे ऐसे आई थी. ठीक है, ऐसे ये रे आई थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऐसे वो वापस चली गई. तो आपको ऐसे लगेगा कि कहीं जो पीछे फोकस है वहाँ से ये आ रही है. फर्स्ट रूल क्लियर हो गया. सिंपली आपको ये याद रखना है. इसको अब हम देखते हैं बेटा. और एक बात आपको हमेशा याद रखनी स्टूडेंट्स, सारे रे डायग्राम जब आप एग्जाम्स में करोगे तो आपको हमेशा पेंसिल से ही बनाना है रे डायग्राम को. तो जब भी आप पेपर में जाओगे साइंस के एग्ज़ाम में तो आपको फिजिक्स वाले पार्ट में लाइट के जो भी टॉपिक्स आएंगे रे डायग्राम से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपके पास शार्पनर, पेंसिल, इरेजर, ये सब चीज़ें होनी चाहिए.
क्लियर। स्केल, अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आप रे डायग्राम नहीं बना पाओगे। सर्कल के लिए आप, इस कर्वेचर के लिए आप कंपास भी फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आप एक सिंपल बैंगल भी फॉलो कर सकते हो। इससे काफ़ी अच्छी इमेजेस हमारा डायग्राम बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम रे डायग्राम बनाएंगे कैसे। तो हमें एक स्केल की नीड होगी, हमने एक स्केल ले लिया है। आप अपनी मर्जी से, जैसे मैंने लाइन बनाई है 10 सेंटीमीटर की, क्लियर, आप अपनी मर्जी से 10 की बनाइए, 12 की बनाइए, आपकी अपनी चॉइस है, क्लियर। मैंने 10 की बनाई है, 10 का सेंटर आता है 5 पे। मैंने कितने की बनाई, आप इस पे ध्यान से देखिएगा बच्चे, देखिए एक बार आप इस पे ध्यान से देखो। मैं आपका थोड़ा सा क्लोज लेके आ रही हूँ ताकि आपको क्लियर विजुअलाइजेशन हो जाए। ये 10 की बनाई है मैंने, और आप ध्यान से देखिएगा बच्चे कि मैंने 5 पे पोल लिया है, यानी कि जो मिरर मैंने बनाया है वो इसके हाफ पे बनाया है, 5 पे, क्लियर। जो मैंने कन्वेक्स मिरर लिया वो 5 पे बनाया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास टोटल हो गया 5, फिर मैं इसका हाफ ले लूँगी, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट ये 5 की है जो हमारी रेडियस है, और रेडियस का हाफ क्या होता है, फोकस होता है। तो आपको ऐसे ही मतलब हवा में कोई भी लाइन नहीं खींचनी है, क्योंकि ये जब मैंने पिछली बार पार्ट्स बनाया था कनकेव मिरर का, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे मैम कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी बड़ी लाइन लेनी है, कहाँ ये हमें मिरर बनाना है, यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, कहाँ बनाना है। तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, इसी बिहाफ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से डायग्राम बनाना है, क्लियर। तो आप अपनी मर्ज़ी से एटलीस्ट 10-12 सेंटीमीटर आप लो, तो 10 सेंटीमीटर हमने यहाँ ली, आप अपनी मर्ज़ी से 12 ले लो, 14 ले लो, आपकी मर्ज़ी है। फिर उसका हमने हाफ़ किया, हाफ 5, तो 5 पे हमने मिरर बनाना है, क्लियर। उसके बाद 5, देखो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की रेडियस बनी, तो 5 का हाफ कितना हो जाएगा, 2.5। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2.5 पे मैंने क्या लिया हुआ है, फोकस लिया हुआ, 2.5 पे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। 2.5 पे हमने फोकस लिया। तो आप इस तरीके से इस स्केल की हेल्प से बहुत अच्छे से डायग्राम बना सकते हो, और आपको बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको पता चल गया, ये हमने लेना है, उसका हाफ पे हमें मिरर लेना है, उसके हाफ पे हमें फोकस बनाना है, ये हमारा सेंटर हो जाएगा। सो दिस इज सेंटर, दिस इज फोकस, दिस इज पोल। ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, और इधर ये वाला जिसके साइड पॉलिश नहीं हो रखी, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये हमारा पॉलिशिंग सरफेस है। और ये लंबी सी लाइन जो पोल को, फोकस को और सेंटर को मिला रही है, दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस। सो अकॉर्डिंग टू अवर फर्स्ट रूल, क्या कहता है फर्स्ट रूल, ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए हमने एक रे ऑफ लाइट ली, वो किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, क्लियर। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा ना, इट विल गोइंग बैक लाइक दैट, ये ऐसे वापस चले, यानी कि सीधी आई और टेढ़ी चलेगी, क्लियर। और हमारा रूल क्या कहता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होकर निकलेगी, बट हमारे यहाँ पे तो कोई फोकस ही नहीं है ना, तो हमें जस्ट इमेजिन करना पड़ेगा कि ये फोकस से इधर से आ रही, फोकस से इसको ज़बरदस्ती मिलाना पड़ेगा, इसलिए जो इसका फोकस है ना वो भी रियल नहीं है, वर्चुअल फोकस है। बेटा जो पेंट वाली साइड होती है ना, जिस साइड हमने पेंटिंग कर रखी होती है, वो हमारा रियल नहीं होता, वर्चुअल पार्ट होता है, इमेजिनेशन होती है, आभासी पार्ट होता है, तो हमारा फोकस है। अब मैं आपको बता देती हूँ, जब भी हम कोई सर्कल बनाते हैं बेटा जी, ठीक है, जब भी हम कोई सर्कल बनाते हैं, क्लियर। तो अगर आप सपोज, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ कि अगर आप कोई भी सर्कल बनाते हो और उस सर्कल की जितनी भी रेडियस होती हैं वो सब 90 डिग्री एंगल को फॉलो करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट एक बेसिकली एक सर्कल है इस तरीके से, ओके। और ये जो हमारा, मैं एक बार लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे आपको बता रही हूँ कैसे हो रही है। तो ये देखो, ये रे आई हमारी रे ऑफ लाइट, ऐसे ही तो होता है। ये हमारा मान लो कोई प्लेन मिरर है, ये रे ऑफ लाइट आती है, ठीक है, ये हमारा एंगल आई होता है, ये हमारा एंगल आर, नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये रो यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी आपको। देखिए ये क्या आपने इंसिडेंट रे, ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या आपका नॉर्मल। तो इसका नॉर्मल हमेशा कहाँ से बनेगा, सेंटर से बनेगा, क्लियर। बिकॉज अगर आप इसको एक पूरा सर्कल मानते हो तो ये इसकी क्या बन जाती है, रेडियस बन जाएगी, ओके। तो ये हमारा क्या रहेगा, लेकिन इसको हमें शो करने की नीड नहीं है, आपको बेसिकली पता होना चाहिए किस तरीके से इस पर। तो हमें ये देखना है कि लाइन सीधी आ रही है तो टेढ़ी हो जाएगी और फोकस से मीट करती हुई दिखाई देगी। अब हमें ज़बरदस्ती मिलाना पड़ रहा है पीछे, तो कैसा फोकस हो जाएगा, वर्चुअल फोकस हो जाएगा, ओके। नाउ वी आर डूइंग अवर रूल 2। सो स्टूडेंट, दिस इज अवर सेकेंड रूल। सेकेंड रूल में भी देखो, पहली लाइन हमारी कॉमन रहेगी, ए रे ऑफ लाइट फॉलोइंग ऑन कन्वेक्स सरफेस, क्लियर। पहली लाइन हमारी कॉमन रहेगी,
तो रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द कन्वेक्स सरफेस, तो क्या कह रहा है, इफ रे ऑफ लाइट पास थ्रू सेंटर, सेंटर मीन्स सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो हमारा ये था ना बेटा, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर ये कह रहा है अगर रे ऑफ लाइट सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो उसी पाथ को दोबारा से फॉलो करेगी, यानी इस जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ से वापस आ जाएगी। देखिए बेटा जी, इसका हम डायग्राम बनाते हैं। सो ये कह रहा है कि हमारी कोई लाइट अगर सेंटर पे आती है तो आप स्केल लीजिएगा और डायग्राम बनाइएगा। ये देखिए हमने कोई रे ऑफ लाइट ली और ये आई आपकी रे ऑफ लाइट, देन ये क्या कह रहा है कि ये इसी पाथ से वापस चली जाएगी। तो ये हमारी एक तरीके से ये वाला केस हो गया। अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ तो कि कोई लाइन नॉर्मल आई किसी भी प्लेन मिरर पे तो वो नॉर्मल ही वापस चली जाएगी, है ना। और सेंटर का भी तो ये नॉर्मल है, अगर ये इस पे नॉर्मल आई है तो ये क्या करेगी बेटा, रे ऑफ लाइट नॉर्मल आई ना इसके ऊपर इंसिडेंट रे, और इसी पाथ से वापस चलेगी। और हमें पता है कि सेंटर से आ रही तो सेंटर पे ही जाएगी, ठीक है। तो हम इसको इमेजिनरी ट्री सेंटर पे शो कर देंगे, क्लियर। तो अगर सेंटर की कोई लाइन है तो वो सेंटर से ही पास जाएगी, क्योंकि सेंटर 90 का एंगल बनाता है हमारा। ओके, समझ आ गया आपको। तो सेंटर वाली लाइन सेंटर से ही रहेगी, उसमें कोई भी मतलब चेंज नहीं होगा, जैसे इधर नॉर्मल वाला लाइन। अब हम करते हैं इसका थर्ड रूल। नाउ स्टूडेंट, दिस इज अवर रूल 3। ओके, रूल 3 इज सेइंग ऑन पासिंग थ्रो ऑन फोकस ऑफ मिरर, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो ये फर्स्ट रूल का अपोजिट है। फर्स्ट रूल में हमने क्या किया था, रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया था। अब की बार ये क्या कह रहा है, फर्स्ट लाइन हमारी कॉमन रहेगी, फिर रे फॉलिंग ऑन ए कन्वेक्स मिरर, तो ऑन पासिंग थ्रू ऑन फोकस ऑफ ए मिरर, अगर कोई रे उसके फोकस से पास हो रही है तो टेढ़ी लाइन आ रही है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, वो सीधी हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, क्लियर। तो देखो हमने क्या क्या रूल्स पढ़े, हमने ये पढ़ा है अगर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई रे इसके पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन टेढ़ी हो जाएगी, क्लियर। अगर कोई ऐसे टेढ़ी आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। सेंटर वाली है तो सेंटर से ही वापस जाएगी, और पोल वाली है तो वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे वो क्या करेंगी, दोनों इक्वल एंगल बनाएंगी पोल के साथ, ठीक है। तो अब इसका हम रे डायग्राम देख लेते हैं एक बार। देखिए बेटा इसका डायग्राम, ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई लाइन क्या आ रही है, फोकस पे जा रही है, तो देखो इंसिडेंट रे आई फोकस पे, ठीक है। ये इमेजिनरी फोकस है तो हमें ज़बरदस्ती मीट करना पड़ेगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इस एरिया पे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये हमारा इंसिडेंट पॉइंट हो गया ना, ये ऐसे पैरेलल चली जाएगी, क्लियर। तो देखिए कोई लाइन हमारी ऐसी आई है तो ये ऐसे चली गई है, क्लियर। आपको समझ आ गया। अगर कोई लाइन आपके फोकस पे आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट इट इज़ गोइंग बैक विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब उसके बाद हमारा फोर्थ रूल है बेटा। फोर्थ रूल क्या कहता है, सी फोर्थ रूल कहता है बेटा ऑन पोल ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब देखिए पहले अब कह रहा है लाइट अगर पोल पे आए तो क्या होगा। देखो पहले वाले केसेस में तो लाइट क्या हो रही है, सिंपल हमारे मिरर पे आके रिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है। तो इसमें तो किसी भी पार्ट पर रिफ्लेक्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये कह रहा है कि लाइट इस पोल पे भी तो आके रिफ्लेक्ट हो सकती है, देखो यहाँ पे तो सेम ही बात है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस पोल पे आके रिफ्लेक्ट हो तो वो क्या होगा, तो देखिए हम रिफ्लेक्शन करते हैं, तो अगर लाइट पोल पे आके रिफ्लेक्ट हो रही है तो पोल पे कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी ऐसे, क्लियर। ये रे ऑफ लाइट आई तो ये क्या कह रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट पोल से ही वापस चली जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट क्या होगी, पोल से ही वापस चली जाएगी। और एक कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि जो ये एंगल है और जो ये एंगल है दे आर ऑलवेज इक्वल, बिकॉज यहाँ पे नॉर्मल का काम कौन कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस कर रहा है। तो फोर्थ रूल हमारा क्या कहता है कि ऑन लाइन हमारी कॉमन रहेगी, ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन कन्वेक्स मिरर, ये लाइन आप चारों में लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे ऑन पोल ऑफ कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मेक इक्वल एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। तो दीज आर द 4 रूल्स स्टूडेंट दैट वी हैव टू डिस्कस बिफोर मेकिंग द डायग्राम ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब हम डायग्राम बनाते हैं, रे डायग्राम कन्वेक्स मिरर के बच्चे। तो 2 ही डायग्राम है हमारे कन्वेक्स मिरर के, और मैंने आपको बनाने का तरीका भी सिखा दिया है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं 10 सेंटीमीटर की लाइन ले रही हूँ, 5 पे मैं मिरर को बना रही हूँ, फोकस को मैं 2.5 इंच पे ले रही हूँ, सेंटर मेरा 5 पे जा रहा है, क्लियर। आप अपनी मर्जी से कितने भी उसका बना सकते हो, बट आपको डायग्राम हमेशा पेंसिल से ही बनाने हैं, इस बात का आपका ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव टू मेक द डायग्राम।
So student, this is our first case, and in our first case when we take object at infinity. तो आप ये देखिए हमारे जो रे डायग्राम है उसके अंदर हमारे पास दो ही केस बन रहे। फर्स्ट तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो सकता है, सेकंड इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी हो सकता है। क्लियर। ये इन्फिनिटी मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इन्फिनिटी और पोल हमारे पास सिर्फ दो ही सिचुएशन है बेटा, या तो आप इन्फिनिटी पे बैठ सकते हो या आप इन दोनों के बीच में बैठ सकते हो, और आप बताइए कहाँ बैठोगे। इसलिए इसमें दो ही केस बन रहे हैं। तो बेटा इसको बनाने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताना चाहूँगी। इसमें आपकी ऑब्जेक्ट की चाहे कोई भी पोजिशन हो, ओके, ऑब्जेक्ट की कोई भी पोजीशन हो, आपको ये ध्यान रखना है, इमेज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। इमेज हमेशा इधर बनेगी, इस जो ये पॉलिशिंग सरफेस है ना इसकी साइड बनेगी। क्लियर। इमेज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, दैट इज पॉलिश सरफेस। और इमेज हमेशा बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज हमेशा कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। बिकॉज जितने भी इमेज बिहाइंड द मिरर, जो मिरर के पीछे बनती हैं, वो हमेशा कैसी इमेजेज होती हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब आभासी होती हैं, ज़बरदस्ती बनानी पड़ती हैं, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते आप, ओके। और ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें इसके की पॉइंट्स हैं बेटा, कि जो आपकी इमेज बनेगी डिमनेस यानी कि छोटी बनेगी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी बनेगी। चलिए अब हम डायग्राम बनाते हैं अपना फर्स्ट रे डायग्राम। सो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। और हमारे जो केसेज हमने किए हैं, रूल्स हमने पढ़े हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए हम बनाएंगे। सो हमने फर्स्ट रे ली है, दिस इज हम क्या लेंगे? हम कोई भी अपना इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट ले लेंगे। क्लियर? ठीक है बेटा। तो बेटा हमने अपनी दो रेज ली हैं विच आर एंटी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक रेज हमारी आ रही है विच इज इंसिडेंट ऑन पोल, एंड वी नो अकॉर्डिंग अवर फोर्थ रूल, अगर कोई पोल पे आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज गोइंग फ्रॉम हेयर लाइक दैट, ये ऐसे वापस चली जाएगी। क्लियर। और जो रे हमारी यहाँ से आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज़ गोइंग बैक ऑल्सो, ये भी क्या हो जाएगी आपकी? वापस हो जाएगी लाइक दिस। ठीक है, ओके। सो बेटा ये हमारी इंसिडेंट रे, दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारी इंसिडेंट रे और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर। आप देखिए ये दो रेज को ध्यान से, जो ये वाली रे है और ये वाली रे, तो अब ये रेज ऐसे वापस जाएंगी ऐसे, तो आपको लग रहा है ये रेज कभी भी आपस में मिल सकती हैं? एक रे इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो ये कभी भी नहीं मिलेंगी बेटा आपस में। और आपको पता है कि आपको मतलब ऐसा फील होगा कि ये रेज कहीं ना कहीं पीछे फोकस से मीट हो, जो ज़बरदस्ती हमें इनको फोकस से मीट कराना पड़ेगा बेटा जी। ठीक है, ये इसका पोल से बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी क्या बनी आपकी? ये इमेज क्या बनी है आपकी? इमेज। ऑब्जेक्ट को मैं क्यों नहीं शो कर पा रही हूँ? बिकॉज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज का उसका साइज फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे जो आपकी इमेज बनी है, क्लियर। तो जब इमेज हमारी बनेगी तो हमें इमेज की क्या क्या पता होना चाहिए? हमें इमेज का साइज, उसका नेचर और उसकी पोजीशन, ये तीन बातें हमें उसकी पता होना चाहिए। तो नेचर तो आपको पता ही है कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये तो फिक्स है। क्लियर। इमेज कहाँ बनेगी? एट एफ। इमेज कहाँ बनेगी बेटा जी आपकी? इमेज हमारी बनेगी फोकस पे। क्लियर। और साइज कैसा है बेटा? डिमनिश, छोटा है ना। क्लियर। तो एनीवे आपकी एट इन्फिनिटी बिहाइंड द मिरर, दैट इज पीछे बनेगी। ठीक है, कहाँ पे बनेगी? एट एफ, फोकस पे बनेगी। क्लियर। अब हम इसका सेकंड केस कर लेते हैं। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो बेटा जी ये हमारा सेकंड केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में होगा। तो पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में होगा तो हम कोई भी अपना ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं जिसकी कोई हाइट होगी। लिसन बेटा जी, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को एक एरो से शो करेंगे। क्लियर। एक सिंबल आपको लाइन ले ली है, ऊपर इसके एरो लगाना, और जितनी भी लाइट रेज निकाल लेंगे ना बेटा, हम यहाँ से निकालेंगे रेज सारी। ये नहीं कि आप पूरे ऑब्जेक्ट से निकालोगे, हमें रेज यहाँ से निकालनी। तो मैंने फर्स्ट रे ली बेटा which is parallel to principal axis. So you know it very well, if it is parallel
देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज़ गोइंग बाई लाइक दैट। और बेटा अब ये मेरा डायग्राम गलत है, क्यों? बिकॉज मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन बनाई, मैंने कोई रे नहीं ली। हाँ अब ये करेक्ट हो गया, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड रे। और हमारी जितनी इमेजेस बनती हैं एक से नहीं बनेंगी, हमें कम से कम एटलीस्ट 2 रेज लेनी पड़ेंगी। तो हमने एक रूल ये फॉलो किया, एंड यू नो वेरी वेल बेटा कि ये कहीं ना कहीं पीछे फोकस से रिफ्लेक्ट होके आ रही हो। हम सेकंड वाला लेते हैं, तो सेकंड वाला बेटा मैं ले लेती हूँ सेंटर वाला। क्लियर, हमने सेकंड केस ले लिया सेंटर। अब आपको पता है सेंटर पे जो लाइन होगी वो सेंटर से ही क्या करती है, रीट्रेस कर जाती है। ओके बेटा, वो क्या करती है, सेंटर से ही आएगी और सेंटर से ही वापस कर जाएगी। तो जहाँ पे ये दोनों रेज मीट करती हैं, जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज क्या करेंगी, मीट करेंगी, वहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है, और उसको मिला देंगे। तो बेटा ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या आया है, इमेज आया। अब आप देखिए स्टूडेंट्स एक बार कि हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे, जरा उन पे नज़र डालिएगा, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और एक हमारी रिफ्लेक्टेड रे ये जो गई है ऐसे ही तो जाएगी। तो आप मुझे बताइएगा क्या ये दोनों लाइंस कभी भी मिल सकती हैं? क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कभी भी मिलेंगी? नो, ये कभी नहीं मिल सकती बेटा, बिकॉज दे आर गोइंग लाइक दैट। तो हमें ज़बरदस्ती इनको कहीं ना कहीं पीछे, और जब भी किसी चीज़ को बिहाइंड द मिरर ज़बरदस्ती मिलाना पड़े, तो ज़बरदस्ती अगर आप किसी को मैच कर रहे हो, क्या वो रियल हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। सो दिस इज अवर वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट से छोटा है, ऑब्जेक्ट सपोज ए बी, तो इमेज हो जाएगी ए डैश बी डैश। क्लियर, तो साइज कैसा है, डिमिनिस्ड है, नेचर वर्चुअल इरेक्ट, पोजीशन आपकी चेंज हो जाएगी। अब बॉडी की पोजीशन कहाँ आई है तो आप खुद देख लीजिएगा, पोजीशन कहाँ है, बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि पोल और फोकस के बीच में आई। सो दिस इज ऑल अबाउट द रे डायग्राम ऑफ द कन्वेक्स मिरर। सो आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। आपको अच्छे से बनाने आ गए हैं, आप अच्छे से अपने डायग्राम्स बनाइएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आगे हम इनके यूजेस भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।